हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा डे 2 और ये है मेरा व्लॉग सेकंड और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे रेडी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई किया है, गुड वाइब्स का टोनर था। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। बाहर बायोटिक का मॉइस्चराइज़र था, बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया। न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन है, मैंने आप लोगों के साथ नायका हॉल में भी शेयर किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे नायका का फाउंडेशन यूज़ किया है। बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगा बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये। काफ़ी समरी सा वेदर था, बहुत ज़्यादा विंटर वाले टाइप वेदर नहीं था। ऑल तो हमने स्वेटर्स वगैरह नहीं पहने थे बट ये जो मेरी ड्रेस है ये थोड़ी वुलन में ही थी, क्योंकि 1 फरवरी का है ये, 1 फरवरी का दिन था ये। उसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई किया है क्योंकि ये फाउंडेशन पूरी कवरेज आपको नहीं देगा, तो मैंने कंसीलर अप्लाई किया। स्विस ब्यूटी का कंसीलर था। नेक एरिया पे भी अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लिया है मैंने। और यह मैं थोड़ा मिरर को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, मेरी हाइट से थोड़ा नीचे था मिरर और मैं थोड़ा सा कर रही थी। आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से रेडी हुई थी। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है बट जस्ट मैंने कैमरा ऑन रख लिया था। उसके बाद ब्राउज़ को थोड़ा सा ग्रूम किया, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद शुगर का आईलाइनर है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा विंग ड्रॉ करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल सा विंग ही मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। और उसके बाद गाइस आज हम जाएंगे आमेर फोर्ट। और कंसीलर को थोड़ा मैंने फिर उसके बाद सेट कर लिया था मेबलिन के कॉम्पैक्ट से, देख सकते हैं आप। और नायका का ये मैंने काजल रिसेंटली बाय किया था और ये मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये शुगर का जो फेस पैलेट है यूज़ किया है, इसमें से ब्लश लगाया है। ब्लश काफ़ी पिगमेंटेड है इसका बट हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। बट मुझे इस पैलेट का हाइलाइटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यूजुअली जैसे शुगर के हाइलाइटर बहुत अच्छे होते हैं, वैसा हाइलाइटर बिल्कुल भी नहीं है ये। हल्का बहुत ही अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगाना था। तो गाइस, मेकअप करना कोई कंपलसरी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। आप लोगों की बिल्कुल चॉइस है, आप बिना किए भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेकअप को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो बिल्कुल हमारी चॉइस होती है। मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मैंने कर लिया है जिससे कि पूरे दिन मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और ये है मेरा पूरा गेटअप। और ये जो ड्रेस है मेरी, ये थी मिंत्रा से और मेरे स्नीकर्स मैंने लिए थे सरोजनी से कुछ 3-4 साल पहले। और मैंने हाई पोनी टेल बनाई है विद पफ। तो गाइस, जैसा मैंने बताया आज हम निकले हैं आमेर फोर्ट के लिए। और आमेर फोर्ट हमारे होटल जहाँ हम रुके थे, जल महल के सामने था हमारा होटल, उसके बिल्कुल पास में ही था। ये 5-10 मिनट्स का ही गैप होगा आई थिंक। और ये देखिए इस तरीके से एंट्रेंस है। उसके बाद काफ़ी अंदर जाके है, वैसे आप देख सकते हैं साइड में बहुत ही ये हिल एरिया है। कितना ब्यूटीफुल। तो गाइज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, देखिए इस तरीके से यहाँ पे एंट्री होती है, दूर से आपको फोर्ट दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए जितने भी ये लोग खड़े हैं ना, ये सब लोग गाइड हैं। आप लोगों को बोलेंगे कि हम गाइड हैं या हम टूरिज़्म की तरफ से हैं, आप लोगों को बिल्कुल इनकी बात नहीं सुननी है। और जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो गाइड होता है आपको वही करना है। और मुझे ऐसा लगता है गाइज़ हमें गाइड ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें नहीं पता लगेगा बिल्कुल हिस्ट्री का, और फोर्ट देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो फोर्ट की एंट्री देखिए कुछ इस तरीके से है विलेज के अंदर से। तो आइए देख लेते हैं हमारे गाइड ने हमें क्या क्या बताया। लाइक जोधा अकबर का इतिहास उसी आमेर से बना हो सर। तो ये राजस्थान को राजाओं का स्थान है, ये राजाओं ने राज किया था। राजा मान सिंह फर्स्ट, अकबर के सेनापति, वो थे यहाँ के। और अपनी प्रधानता स्वीकार कर ली नहीं, ठीक है। शादी शादी वादी हो गया दोनों का। तो फिर ऐसे क्या, राजपूत यहाँ के राजा और मुगल कल्चर। तो गैस मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो गाइड है हमारे, हमने सिर्फ 100 रुपीज़ में इनको हायर किया था। और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। 400 रुपीज़ वो बोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके वो 100-200 आप मैक्सिमम दे सकते हैं। हमारे 100 में फ़ाइनल हो गए थे। बट बहुत ज़्यादा आपको प्राइस नहीं लगवाना है, क्योंकि सारे ही जो चीज़ें हैं वैसे वहाँ पे मेंशन्ड है। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग गाइड कर लीजिएगा, उससे थोड़ा और सही रहेगा आपको चीज़ें समझने में और फोर्ट देखने में भी मज़ा आएगा। उसके बाद गाइस ऐसे एंटर करेंगे तो लेफ़्ट साइड में पार्किंग है। अभी देखिए हम पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। और अगर हम गाइस, हम कार से हैं इसलिए हम इस रास्ते से आए हैं। अगर हम बाय वॉक आते हैं या फिर एलिफेंट राइड के थ्रू आते हैं तो हमारा आने का वे दूसरा होता, उसकी एंट्रेंस दूसरी है।
तो गाइज़ हमें यहाँ पार्किंग खड़ी करनी है गाड़ी की और फिर उसके बाद हम रोड की तरफ जाते हैं बाय वॉक। और वी आर जस्ट गोइंग। और यहाँ कुछ स्टॉल्स वाले खड़े हैं, बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर और कुछ देखिए कुछ हेरिटेज टाइप की चीज़ें भी हैं। उसके बाद हम जाएंगे, ये है हमारा एंट्री गेट आमेर फोर्ट का। So this is the entry for Amer Fort. That is a traditional instrument kind of thing. I don't know. I think violin कहते हैं इसको. Yes. तो अब हम जा रहे हैं Amer Fort की ओर. Okay. So here I am. And here is my daughter. Rishi, say hi. Hi. And here is our guide. हमारे गाइड हैं. And we are just entering there. This is the main entrance. Okay. So there are a lot of musicians, traditional musicians like these. और we are just going Madam, do you want inside. Madam, do you want? There are lot of traditional jewelries, traditional things all around, and there is a huge gate. And now we are going inside. So wow, here it is. This is so beautiful. You can see there is a huge ambience, and there are elephant rides, and there are so many things. We'll go. And there are puppets, and there are photographers. तो गाइस हमारे गाइड भी सब बताएंगे कि कहाँ से कैसे एंटर होते हैं। अभी देखिए मैम ने रिकॉर्ड भी किया था। ठीक है। बाकी अभी तो उनके पब्लिक के लिए खुला है। ठीक यदि आप लोग पैदल आते हैं तो आप लोग इधर से आते हैं। अच्छा। आप लोग गाड़ी से आए तो आप इधर से आए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दैट टाइम रॉयल फैमिली कम ऑन द एलिफेंट बाय दिस गेट। ठीक है। एलिफेंट इसी गेट से वापस आएगा, इधर से आपसे आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। इनसाइड भी सीधा दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल, जो दुनिया का सबसे सुंदर शीश महल है। There are many movies filmed here, like Jodha Akbar, Bajirao Masjid. This is the main palace. We are going inside. This is so beautiful. हाथ पकड़ मेरा। चलो हमारा गरीब जन्मा मगर मेरे वहाँ से आए, वहाँ से बहुत नीचे से आए। उसके बाद ये प्लेस था जहाँ पर बहुत सारे जो उस टाइम पे जो सवारी यूज़ होती थी हाथी की या जो भी सवारी यूज़ होती थी, तो यहाँ पे उनकी पार्किंग होती थी बेसिकली एलिफेंट्स की, जो कि हमें गाइड ने बताया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर आते हैं। और यहाँ पर गाइस बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, बट गाइड इज़ टेलिंग अस लाइक पद्मावत, जोधा अकबर, लाल बादशाह, एंड देयर आर सो मेनी मूवीज ही इज टेलिंग। सो हियर वी गो। तो गाइस ये है 27 कचहरी, और उसके बाद ये पूरा लेक है। और यहाँ पे जो मुझे गाइड ने बताया है कि यहाँ कुछ केसर यानी सैफरन की फार्मिंग होती थी, जिससे कि पूरी रिवर की बहुत अच्छा व्यू दिखता था, और प्लस सैफरन की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती थी। दीज आर अरावली हिल्स, और यहाँ से हम व्यू देख सकते थे। और या ऑल अबाउट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, यू कैन ऑल्सो सी दैट। तो गाइस ये है दीवाने आम, वहाँ से हमने एंटर किया था। दिस इज़ 27 कचहरी, व्हाट गाइड इज़ टेलिंग मी, 27 कचहरी। और ये सब दीवाने आम का एरिया, और ये हम एंटर करने जा रहे हैं दीवाने खास में। दिस इज़ दीवाने खास। और इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं वहाँ एक गणेश जी की मूर्ति है, और ये जो जितने कलर्स हैं बहुत नेचुरल, हल्दी, पालक और चकुंदर के रस से ये कलर किया गया, और इसको कभी पेंट भी दोबारा नहीं किया है, जो उन्होंने मुझे बताया है। और ये पेंट एज इट इज़ है आज तक भी। मैंने पीला वाला रंग है ना, हल्दी से बना हुआ है। पीला रंग हल्दी से, हरा वाला रंग
पालक के जूस से बना। पालक के जूस से, ग्रीन लाल वाला अनार के जूस और लाल शुगर केन से बना। अनार वाला जूस, अनार का जूस और शुगर केन, यानी इसको दोबारा गन्ना, गन्ने के जूस से बना हुआ है ये। और ये आज तक दोबारा कभी पेंट भी नहीं हुआ है, राइट? वाह, कैन यू सी द हेरिटेज? नीला वाला नीलम है, हरा वाला पन्ना है और लाल वाला रूबी दस्त पेंटिंग किया उसने। दिस गोल्ड वन इज गोल्ड पेंटिंग, पेंट किया। दिस गोल्ड दीवाने खास में सारा पेंटिंग आपको ऐसा ही दिखाई देगा। दिस इज दीवाने खास। Only special persons were allowed inside it, and that was दीवाने आम. I told you earlier also. यहाँ पर आम लोग बैठते थे, वहाँ पे किंग बैठते थे और उनके जो भी सेनापति वगैरह होते थे सब बैठते थे। एंड दिस इज़ दीवाने खास। यहाँ पे सब लोग एंटर नहीं कर सकते थे, सिर्फ स्पेशल लोग ही एंटर करते थे, जैसे कि नाम से भी हमें पता लग रहा है, दीवाने खास। सो हियर वी गोइंग इनसाइड। अंदर अब हम जाते हैं तो दिस काइंड ऑफ व्यू इज देयर। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, उसके बाद यू कैन सी देयर स्मॉल स्पेसेस इनसाइड इट, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड इट. दिस इज दीवाने खास. सो दिस मेन दीवाने खास ऑफ दिस फोर्ट, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. So guys, this is Diwane Khas. This is the main entrance to Diwane Khas, and here we go. Let us see what is inside this. And ये पूरा गार्डन एरिया है, यहाँ पे ये पूरा टेरेस एरिया है, और गाइड इज टेलिंग कि ये जो फ्लोर लगा हुआ है ये भी उसी टाइम का है, यानी 1500 सेंचुरी पुराना है. और ये है का हॉल था, या रानी का मीटिंग करने का हॉल था, या लाइक बेडरूम बोलो उसको आप चाहो तो उस जमाने का ही. तो ये राजा रानी का प्राइवेट मीटिंग हॉल था सर. चल ऐसे बैठो, सिट लाइक मी. सीलिंग सच छत सामने क्यों, ये पूरा छत अंदर वाला, ये पूरा छत, ये सब सोने का पेंटिंग किया हुआ है. पीला वाला सबको दिखा दो. ओके, वो सब गोल्ड का. Can you see that? That is gold painting. वो दीवार पे सारा सब मीनाकारी किया हुआ है. This is मीनाकारी they are saying. कुंदनकारी, मीनाकारी. बता रहे हैं काइंड ऑफ लाइक राजा एंड रानी का बेडरूम काइंड ऑफ था, मतलब बहुत सीक्रेट एरिया होता था दीवाने खास. यहाँ पे हर किसी को एंट्रेंस नहीं मिलती थी. व्हाट दे आर टेलिंग एंड दे आर सेइंग कि दीवाने खास में जितना भी आप देखिए, जितना भी ग्लास लगा हुआ है ना, दे आर सेइंग कि इस हर ग्लास में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा. एंड दिस ग्लास वॉज प्लेस्ड एंड वर टेकन फ्रॉम बेल्जियम. बेल्जियम से उस टाइम पे ग्लास आया था, एंड बेल्जियम इज़ फेमस फॉर ग्लासेस. So guys, from Diwane Khas, kings were used to enter in this room. This is kind of galiara. They are saying this is पूरी gallery kind of thing, जहाँ पर जो king था वो अपनी queen से मिलने के लिए जाते थे. और देखिए ये पूरा enter करते हैं, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ शेल्फ, ये शेल्फ वगैरह के, उसके बाद we'll enter there and we'll go upstairs. So guys, हम यहाँ से एंटर किए थे, उसके बाद ये टेलिंग कि ये रानी का अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग है. आप देखिए लिख भी सकते हैं, मान सिंह पैलेस लेडीज़ अपार्टमेंट, मान सिंह महल जनानी ड्योडी निकास. तो बेसिकली दे आर टेलिंग कि उनकी 12 रानियाँ थी, लाइक ये 12 पैलेस, 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग सेपरेट. ये है, फिर वो है, फिर वो है, सब अलग अलग हैं. और उसके बाद ये जो ऊपर वाला जो पूरा बैल्कनी टाइप एरिया है, दिस वाज किंग्स. और किंग जिस रानी के पास लाइक आने का मन होता था तो वो यहाँ से सीढ़ियों से आते थे. और देखिए ये और दूसरा और तीसरा सब कनेक्टेड हैं, बट दे आर टेलिंग कि यहाँ पे डोर्स होते थे, बट अभी क्योंकि टूरिज़्म के लिए इसको खोल दिया गया है. बट रानीज वर नॉट अलाउड टू गो अपस्टेयर्स, ओनली किंग वाज अलाउड टू कम डाउन स्टेयर्स, राइट. और किंग यहाँ पे पूरा मूवमेंट करते थे. और देखिए फिर ये नेक्स्ट रानी का कक्ष काइंड ऑफ थिंग आती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रानी का, और ऐसे ही सराउंडिंग में 12 रानियों की 12 अपार्टमेंट्स काइंड ऑफ थिंग आप देख सकते हैं. इस अपार्टमेंट के अंदर हम आए हैं तो ये बेडरूम वगैरह होते थे रानियों के, जितने भी रानी थी. जैसे कि दूसरी रानी है, उनका बेडरूम होता था ये वाला, ऐसे इस टाइप से अलग अलग लाइक रूम्स होते थे. तो गाइज़ ये वाला जो एरिया होता था, इसको ये बता रहे हैं कि ये बेदिंग एरिया होता था रानीज़ का. और वो आप जो देख रहे हैं वो पूरा राजा का पूरा वो था
ठीक है, वहाँ सिर्फ राजा अलाउड थे जाने को, क्वींस वर नॉट अलाउड टू गो देयर। दिस इज़ द एरिया, इट इज़ कॉल्ड सुहाग मंदिर, और यहाँ से विंडो से सब दिखता था। तो गाइस सुहाग मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और गाइड ने हमें ये बताया कि ये विंडो है, यहाँ से रानियाँ देखती थी कि दीवाने आम में क्या चल रहा है और राजा किस किस से मीटिंग कर रहे हैं और क्या क्या बातें चल रही हैं। कुछ इस तरीके की स्टोरी उन्होंने हमें बताई थी। हम जा रहे हैं नीचे की ओर, और ये थी एग्जिट यहाँ की, यहाँ से जाएंगे तो दे आर टेलिंग कि ये इस तरीके से यहाँ बनाया हुआ था, क्योंकि बहुत उनकी कॉस्ट्यूम्स वगैरह बहुत हैवी होती थी, तो पालकी पे बैठ के जो क्वींस होती थी वो यहाँ से जाती थी। और ये एग्जैक्ट एग्जिट है, ये पूरा टनल काइंड ऑफ थिंग है। हम यहाँ से जाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट, मेन एग्ज़िट गेट है, हम यहाँ से एग्ज़िट कर गए थे। और बीच में मैं शूट नहीं करने पाई थी, एक बहुत बड़े यूटेंसिल्स टाइप चीज़ें भी रखी थी, जिसमें पुराने टाइम में जो सेवक यानी सर्वेंट्स होते थे वो खाना बनाते थे, उनके शेफ़ वगैरह। और उसमें जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या ने वही यूटेंसिल यूज़ किए हैं। बहुत ही अच्छा था। और ये पूरा पैलेस जो उन्होंने बताया है, ये चूना एंड स्टोन, दो चीज़ों का बना है, यानी पीओपी एंड स्टोन, दो चीज़ों का बना है, पत्थर एंड चूना। गाइस दिस इज राजस्थानी फोक म्यूजिक। सिंपल सा लॉजिक है। वो सर वही तो, इसलिए वो लोग से बदनाम करते राजस्थान में, हम लोग बेचारे भूखे बैठे थे। फैक्ट है सर, जो जेन्युइन बंदे हैं, जेन्युइन बंदा। तो गाइज़ ये था डे सेकंड का व्लॉग, और डे सेकंड का व्लॉग अभी और भी रहता है, क्योंकि हम नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट भी गए थे। बट ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट बना दिया, उनको अलग से बना दूँगी। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और भी अमेजिंग व्लॉग्स के लिए। गाइज़ बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।